औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well and taking good care of your health. So today is your lecture number 5 of computer science. So here's your topic: communication over networks. Communication over network refers to transmission of data information from one computer to another through a communication medium. अब कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क क्या होता है कि उसमें आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी पाथवे के थ्रू, ठीक है, किसी डिवाइस के थ्रू। कम्युनिकेशन वी टेलीफोन नेटवर्क्स। अब टेलीफोन नेटवर्क्स के ज़रिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वो किस टाइप की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टेलीफोन नेटवर्क इज़ नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन। टेलीफोन नेटवर्क क्या था कि बहुत ज़्यादा हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते थे एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। सो द मेन रीज़न फॉर यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क इज़ दैट इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब जो मेन रीज़न है कि हम क्यों टेलीफोन नेटवर्क यूज़ करते हैं, बिकॉज इट एग्जिस्ट all over the world. So following 4 types of communication lines are provided via telephone networks. अब 4 ऐसी चीज़ें हैं, 4 ऐसी लाइंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये नेटवर्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। First one is dial-up line, and second one is digital subscriber line (DSL), and the third one is integrated services digital network (ISDN) lines, and the fourth one is code division multiple access (CDMA). एंड इनकी एब्रीविएशन भी आप लोगों ने याद करनी है। सो द फर्स्ट वन इज़ डायल अप लाइन यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट कनेक्शन। ये वो थी जो पहले स्टैंडर्ड लाइंस थी जो वेरी स्टार्ट जब हम लोगों ने इस नेटवर्किंग को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो तब ये चीज़ आई थी। इट रिक्वायर्स अ डायल अप मोडेम दैट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड ऑफ 56 kbps। ये क्या होता है, इसके अंदर एक डायल अप मोडेम होती है जिसके साथ ये लाइन कनेक्टेड होती है और उसकी स्पीड जो होती है वो 56 kbps होती है, दैट इज़ वेरी स्लो। The main advantage of using dial-up line is that it uses complex networks of telephone lines that allows data to be transmitted to almost any location in the world. अब जो main इसकी advantage है, you can underline it from here, the advantage. सो वो क्या है कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं टेलीफोन लाइंस में या ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपके पास क्रिएट हो जाती हैं, वो क्या करता है कि विदाउट डाटा को डिस्टर्ब किए, सिग्नल्स को डिस्टर्ब किए, वो किसी भी जगह पे चला जाता है। इट इज़ बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू वेरी स्लो इंटरनेट कनेक्शन। अब ये आउटडेटेड क्यों हो गया है? अब ज़्यादातर आप लोग ख़ुद भी देखेंगे कि लोग टेलीफोन्स नहीं यूज़ करते। दैट इज़ द रीज़न कि क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज इसका जो नेटवर्क कनेक्शन होता है दैट इज़ वेरी स्लो, जो कि आप लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है कि वो 56 kbps है। सो द नेक्स्ट वन इज़ DSL. DSL digital subscriber line provides a very high speed broadband internet connection. It is called broadband because it has broad range of frequencies for transmitting डिजिटल डाटा। अब इसको क्यों ब्रॉडबैंड कहा जाता है? अब इसकी स्पीड हाई है, अगर वो डायल अप लाइन को रिप्लेस कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, तो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है आपके पास इन्वेंट की जाती है या फिर डेवलप होती है। सो इसकी एक तो स्पीड हाई होती है और दूसरी चीज़ इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि जो ये आपके पास एट द सेम टाइम उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है या उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है और वो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ को कवर कर सकता है, डाटा सिग्नल्स को ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है। एनी टाइप ऑफ इंटरनेट स्पीड दैट इज़ 256 kbps और अबव इज़ नोन एज ब्रॉडबैंड। कोई भी ऐसा इंटरनेट जो आप सर्विस यूज़ कर रहे हो, कोई भी लाइन ऐसी यूज़ कर रहे हो जिसकी स्पीड 256 kbps से ऊपर हो, हम उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड। यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Any type of internet speed that is 256 kbps or above is known as broadband. A DSL modem required for setting up the DSL internet connection. Internet service providers (ISPs) have several DSL speeds available with different monthly rates. अब डिफरेंट आपके पास इसमें भी कैटेगरीज आ गई हैं, डिफरेंट आगे मोडेम्स आ गई हैं,
कुछ TP लिंक की होती है। इस तरीके से जो इंटरनेट सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं at the very fast speed. So ISDN is the next one. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. It provides a maximum speed of 128 kbps विच इज़ मोर देन डायल अप कनेक्शन बट लेस देन DSL। अब इसकी जो स्पीड है वो आपके पास मोर देन होती है डायल अप कनेक्शन से, बट इट इज़ लेस देन DSL एंड द स्पीड इज़ 128 kbps। अब उसकी 56 kbps थी डायल अप कनेक्शन की एंड 256 kbps थी DSL की। सो ये मिड में लाई कर है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम ओवर अ सिंगल केबल। एक केबल के ये इसका यहाँ पे बेनिफिट है, एडवांटेज है कि एट द सेम टाइम आपकी वॉइस को भी और आपके डाटा को भी दोनों तरीके से जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So it requires that the user has ISDN digital telephone services from telephone company and uses a faster modem than dial-up modem। अब जो इसकी क्योंकि स्पीड भी जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं उससे ये सर्विसेज अगर लेता है तो क्या होता है, इसकी जो डायल अप मोडेम ये साथ इसके यूज़ करता है टू फास्टन द स्पीड। ISDN सर्विसेज इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर DSL सर्विस। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, DSL सर्विसेज के साथ, राइट।